प्राविधिक शिक्षा विभाग में जिस घोटाले की चर्चा, जिस भ्रष्टाचार की चर्चा मैंने की है, वो भ्रष्टाचार जिस दिन से शुरू हुआ, राज बहादुर पटेल जी ने उस पे अपने ऑब्जेक्शंस लगाए। ये है सच्चाई और ईमानदारी के प्रतीक। ये है सरदार पटेल के असली वंशज राज बहादुर पटेल जी। चुनौती देती हूं कि अगर सरदार पटेल के वंशज के और मेरे समाज के किसी भी व्यक्ति को, किसी भी पिछड़े को अगर प्रताड़ित किया गया, तो ये किसान, कमेरा, कुर्मी समाज, पटेल समाज सड़कों पर उतरेगा और उन्हें बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी इस बात की। योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री आशीष पटेल की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। एक और अपना दल सोनेलाल के कार्यकारी अध्यक्ष आशीष पटेल को लग रहा है कि योगी सरकार में उनके खिलाफ साजिश हो रही है। दूसरी ओर उनकी साली और अपना दल कबीरावादी की कार्यकारी अध्यक्ष पल्लवी पटेल उनके खिलाफ भ्रष्टाचार के सबूत खोज रही हैं। ऐसे में पल्लवी पटेल मीडिया के सामने इस मामले में गवाह ले आई हैं। नाम है राज बहादुर पटेल। भ्रष्टाचार जिस दिन से शुरू हुआ, राज बहादुर पटेल जी ने उस पे अपने ऑब्जेक्शंस लगाए, लगातार बताते रहे कि ये नियम विरुद्ध है और एक बड़े पैमाने पर इसमें वित्तीय अनियमितताएं हैं। जब इनकी बात को नहीं सुना गया तो इन्होंने अपना रेजिग्नेशन रख दिया और हट गए उस जगह से। लेकिन उसके बावजूद आज तक लगातार इनके परिवार को, इनको धमकियां दी जा रही हैं, इनको चुप रहने के लिए बोला जा रहा है। और हद तो तब हो गई जब अभी 1 जनवरी 2025 को सेम डे इनको कारण बताओ नोटिस दी जाती है और विद इमीडिएट इफेक्ट इनका ट्रांसफर कर दिया जाता है। बीते दिनों राज बहादुर पटेल तब चर्चा में आए जब आशीष पटेल के मंत्रालय की ओर से उन्हें सो कॉज नोटिस जारी किया गया और उनका तबादला कर दिया गया। राज बहादुर का कहना है कि जिस दिन उनको पता चला कि विभाग में गड़बड़ हो रही है, मैंने आशीष पटेल से कह दिया कि मैं जा रहा हूं। 2024 को पत्र लिखा कि ये नियम विरुद्ध डीपीसी है, अगर यह नियम विरुद्ध डीपीसी होगी तो मुझको आप हटा दीजिए। फिर मैंने 22 मई को पत्र लिखा मंत्री जी को, उसकी कॉपियां अध्यक्ष एआईसीटी को, प्रमुख सचिव राज्यपाल, प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री, प्रमुख सचिव कार्मिक, प्रमुख सचिव न्याय, प्रमुख सचिव वित्त, प्रमुख सचिव प्रावधान, सबको लिखा कि ये जो डीपीसी हो रही है आईएसटी के रूल के विरुद्ध हो रही है, इस पर डीपीसी नहीं हो सकती, इसको न करिए। लेकिन डीपीसी 30 मई को हुई। मैं वहां से फिर माननीय मंत्री जी से कहा, मैं अब एक सेकेंड आपके यहाँ नहीं रह सकता, मुझको जाने दीजिए। दरअसल ये पूरा मामला प्राविधिक शिक्षा विभाग में पदोन्नति से जुड़ा हुआ है। राजकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज में विभागाध्यक्ष की भर्ती के लिए यूपीएससी के जरिए सीधी भर्ती निकाली जाती है, लेकिन आशीष पटेल के विभाग में भर्ती पदोन्नति के जरिए हुई और सैलरी नए नियमों के जरिए दी गई, जो एआईसीटीसी के नियमों के खिलाफ है। जो एआईएसटी के रूल हैं उसमें एचओडी पद के लिए वर्तमान में लोक सेवा आयोग से 100% सीधी भर्ती का प्रत है। उसके लिए जो हरता है एमटेक प्लस 15 साल, पीएचडी या पीएचडी प्लस 12 साल, तो उसकी स्केल जो है कि पे बैंड 4 है। जो पुराने सेवानिवृत्ति में है उसके लिए बीटेक प्लस 5 साल का एक्सपीरियंस। लेकिन वो जो पद था पुराने सेवानिवृत्ति 6600 ग्रेड पे का था, करीब जो है कि 1 लाख उस पर वेतन मिलता। नए सेवानिवृत्ति से जब हुई डीपीसी पुराने सेवानिवृत्ति से स्केल नए सेवानिवृत्ति दिए गए। राज बहादुर का कहना है कि घोटाले की जानकारी मंत्री को दी, लेकिन बकौल राज बहादुर आशीष पटेल ने उनसे कहा कि मैं तो नहीं रोकूंगा। मंत्री जी ने कहा, जो 30 मई को उन्होंने कहा था कि भाई देखो डीपीसी मैं चुनाव में व्यस्त हूँ, डीपीसी विभाग के अधिकारी कर रहे हैं, ना उनको मैं करने के लिए कहूंगा ना उनको रोकने के लिए। इसी कंट्रोवर्सी की वजह से 30 मई 24 का रिजल्ट 9 दिसंबर 2024 तक था। विचार विमर्श चल रहा था, होना चाहिए नहीं होना चाहिए। विभाग के सारे संगठन इसके विरोध में जो है कि पत्र लिख रहे थे, विरोध कर रहे थे। पता नहीं क्यों 9 दिसंबर 2024 को यह रिजल्ट आया, जिसकी वजह से विभाग में पूरा फ्रस्ट्रेशन है। सिर्फ इतना ही नहीं, राज बहादुर ने इसकी शिकायत मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से भी की। 5 चिट्ठियां भारत सरकार को लिखी, 5 चिट्ठियां उत्तर प्रदेश सरकार को लिखी। मैं 2 बार माननीय मुख्यमंत्री जी के जनता दरबार गया। जनता दरबार में मुख्यमंत्री जी मिले? जनता दरबार में मुख्यमंत्री जी नहीं मिले। दरअसल पिछले साल दिसंबर में यूपी विधानसभा के शीतकालीन सत्र से पहले बीजेपी की खुर्जा से विधायक मीनाक्षी सिंह ने सीएम योगी को एक चिट्ठी लिखी,
जिसमें उन्होंने आशीष पटेल के प्राविधिक विभाग में अनियमितता के आरोप लगाए। इसके बाद आशीष पटेल की साली और सिरातू से सपा के सिंबल पर विधायक पल्लवी पटेल ने भी इस पर मोर्चा खोल दिया। उन्होंने एक कदम आगे बढ़ते हुए आरोप लगाया कि पॉलिटेक्निक कॉलेज में विभागाध्यक्ष की नियुक्ति में आशीष पटेल ने 25-25 लाख रुपए की घूस ली। वहीं आशीष पटेल का कहना है कि उनके खिलाफ यूपी सरकार के सूचना विभाग और यूपी पुलिस की स्पेशल टास्क फोर्स द्वारा साजिश रची जा रही है। रही बात भ्रष्टाचार की, तो आशीष पटेल का कहना है कि योगी आदित्यनाथ चाहे तो सीबीआई से जांच करा ले। लखनऊ से संतोष शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट यूपी तक।